चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने देख लिया था, क्या देख लिया था, बेलेनो ग्लासेस हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट। तो बेलेनो ग्लासेस में इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया था। अब आपको सारी वीडियोस जो है ना डेफिनेटली प्लेलिस्ट में जाकर के मिलेंगी, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। और आज जो हम लोगों का है वो नया सब फाइलम स्टार्ट होने वाला है, सिफेलोकॉर्डेटा, जिसके अंदर हम लोगों को ब्रांकियोस्टोमा के बारे में पढ़ना है। तो ये ग्राफ हम लोगों ने देख ही लिया था कि फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा है यूरोकॉर्डेटा। यहाँ पर यूरो कर दीजिए, यूरोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को एक क्रेनिएटा कहते हैं, यूरोकॉर्डेटा को क्रेनिएटा भी कहते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेटा में तीन सब फाइलम रखे गए। कितने? तीन सब फाइलम रखे गए। पहला हेमिकॉर्डेटा, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा, तीसरा यूरोकॉर्डेटा। तो हम लोगों ने हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ लिया था। हेमिकॉर्डेटा में आपका बेलेनोग्लासेस रखा गया है, तो बेलेनोग्लासेस भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन अब जो यहाँ पर सेकंड हमारा बेलेनोग्लासेस पूरा कंप्लीट हो गया, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी आएगा वो मैंने सब कवर अप कर दिया। अब आपका जो सेकंड सब फाइलम है जिसका नाम है सिफेलोकॉर्डेटा, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पर देखिए सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा में कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कुछ इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो लिखा है सब फाइलम कॉर्डेटा के ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा में रखे गए सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा में, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा के ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा में रखे गए सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा में या सिफेलोकॉर्डेट्स में उन प्रोटोकॉर्डेटा को रखा गया है। प्रोटोकॉर्डेटा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के सबसे पहले बने होंगे कॉर्डेटा, राइट। रखा गया है जिनमें बॉडी का एंटीरियर एंड, यानी कि जो जिनका बॉडी का जो अगला भाग है, अगला शिरा है, एंटीरियर एंड लॉन्ग व कोनिकल रोस्ट्रम के फॉर्म में होता है। यानी इनका जो एंटीरियर एंड है वो राउंड होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। लॉन्ग व कोनिकल, कोनिकल कहने का मतलब शंक्वाकार, कोनिकल रोस्ट्रम के फॉर्म में होता है। रोस्ट्रम लाइक इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो रोस्ट्रम कहला रहा है, ठीक है। तथा इनमें हेड का अभाव होता है, इनमें हेड नहीं पाया जाता, इसीलिए तो उसको एक क्रेनिएटा भी कहते हैं। इन प्रोटोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड बहुत ही लंबी, ठीक है, नोटोकॉर्ड वेरी लॉन्ग एंड राउंडेड के फॉर्म में होती है, यानी कि लंबी होगी, काफी लंबी होगी, धड़ से मतलब कि यहाँ पर हेड से स्टार्ट होगी और इसके टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, और यहाँ पर एक्चुअल में नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो सब फाइलम देखा था हेमिकॉर्डेटा, वहां पर नोटोकॉर्ड जैसी संरचना पाई जाती थी लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं था, ठीक है। इसीलिए आज के समय में क्या है कि जो सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा उसको इन्वर्टिब्रेट्स में ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कहां पढ़ते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स में ही उसको डिस्कस किया जाता है, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटीज में इसको यहीं पर इंक्लूड किया गया है। अब तक इसको हटा दिया जाना चाहिए था, यहाँ से ऐड कर दिया जाना चाहिए था इन्वर्टिब्रेट्स में, लेकिन अभी भी इसको वर्टिब्रेट में ही रखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि पहले इसको क्या समझते थे। तो जो बच्चे जूलॉजी ऑनर्स के हैं उनको जब इन्वर्टिब्रेट्स वो पढ़ते हैं, अकशेरुकी जंतुओं के बारे में जब वो लोग पढ़ते हैं, तो उनको वहां पर लास्ट चैप्टर आपका यही है बेलेनोग्लासेस, ठीक है, उसके बारे में वहां पर डिस्कस किया गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म में होती है तथा रोस्ट्रम से बॉडी के लास्ट पार्ट तक अरेंज रहती है, यानी कि जो रोस्ट्रम है वहां से लेकर के और बॉडी का जो लास्ट पार्ट है वहां तक क्या होती है बेटा? पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जो स्पेशली देखना है, जो एक ऑर्गेनिज्म हमको यहाँ पर पढ़ना है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम है ब्रांकियोस्टोमा। क्या नाम है? ब्रांकियोस्टोमा, या इसको हम लोग एम्फीऑक्सस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीऑक्सस कहते हैं, या इसको हम लोग लेंसेट या लेंसलेट के नाम से भी जानते हैं। लेंसेट भी इसको बोलते हैं या लेंसलेट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए, 2 नंबर का पूछा जाता है क्लासिफिकेशन। उसका जो फाइलम है वो है कॉर्डेटा, और ये ग्रुप रखा गया है क्रेनिया में। ग्रुप इसका कौन सा है? क्रेनिया है। और सब फाइलम यहाँ पर है सिफेलोकॉर्डेटा। क्लास यहाँ पर रखी गई है लेप्टोकॉर्डी। कौन सी रखी गई? लेप्टोकॉर्डी। फैमिली जो यहाँ पर दी गई है वो है ब्रांकियोस्टोमिडी, ब्रांकियोस्टोमिडी। और जो जीनस यहाँ पर दिया गया है, जीनस क्या हो जाएगा इसका? ब्रांकियोस्टोमा, जो कि इटैलिक अक्षर में लिखा जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ इटैलिक में जब आप लिखते हैं, अगर आप प्रिंट करें
तो आप इटैलिक में लिखेंगे, लेकिन अगर आप हैंड रिटन करें, हाथ से लिखें, तो आपको अंडरलाइन भी करना होता है। इस बारे में तो आपको नॉलेज होगा, लेकिन फिर भी मैं बताते चलता हूं बार बार हर क्लास में, कि आपको ये याद रहे, दिमाग में आपके बैठा रहे। तो देखिए यहाँ पर कुछ खास बात रखी हुई है ब्रांकियोस्टोमा की। तो क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए, ब्रांकियोस्टोमा सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा की मेन जीनस है, यानी कि मुख्य जीनस के रूप में ब्रांकियोस्टोमा क्या है, पाया जा रहा है। अधिकतर स्पीसीज ब्रांकियोस्टोमा की जो यहाँ पर है वो कौन कौन सी है, वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसकी 9 स्पीसीज पूरे विश्व में पाई जाती हैं। तो अधिक से अधिक स्पीसीज कितनी पाई जा रही है, इसकी 9 स्पीसीज पाई जा रही है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसमें से ब्रांकियोस्टोमा लैंसियोलेटम, ब्रांकियोस्टोमा लैंसियोलेटम मोस्ट कॉमन स्पीसीज के रूप में पाई जाती है, तथा इंडिया में इसकी कॉमन स्पीसीज ब्रांकियोस्टोमा इंडिकम, यानी इंडिया में जो पाई जा रही है स्पीसीज और यहां जो खोजी गई है उसको क्या नाम दे दिया गया, इंडिकम दे दिया गया, इंडिकम। तो ब्रांकियोस्टोमा इंडिकम जो स्पीसीज है वो इंडिया में मोस्ट मतलब अधिकतर रूप में पाई जाती है, मोस्ट ऑफ फॉर्म में ब्रांकियोस्टोमा इंडिकम पाई जाती है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में अधिकतर अगर देखी जाए तो कौन सी पाई जाती है, ब्रांकियोस्टोमा लैंसियोलेटम, ठीक है। और भी इसके अलावा 7 स्पीसीज हैं जो कि पाई जाती है अलग अलग क्षेत्र में, उनका कोई लेना देना नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर इसका हैबिटेट हमको देखना है, तो आप इसकी यहाँ पर जो मैंने स्पीसीज आपको बताई इसको याद कर लीजिएगा बेटा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर पे पूछा जा सकता है कि इंडिया में ब्रांकियोस्टोमा की कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, तो आप कहेंगे इंडिकम, और पूरे वर्ल्ड में लैंसियोलेटम, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लैंसियोलेटम जो है उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लैंसियोलेटम पूरे वर्ल्ड में पाई जा रही है, इसीलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका ही रिप्रोडक्शन देखेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, ठीक है। आगे जितने भी इसके फॉर्म आते हैं वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले इसी ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो देखिए हैबिटेट यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रांकियोस्टोमा एक मैराइन सिफेलोकॉर्डेट है। मैराइन कहने का मतलब समुद्र में पाया जाने वाला, सिफेलोकॉर्डेटा है, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट है जो शालो मतलब उथला, सी वाटर यानी कम गहरे, शालो सी वाटर कम गहरे समुद्री जल, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कम गहरे समुद्री जल, शालो सी वाटर। शालो मतलब होता है उथला, जो ऊपर की तरफ पानी पाया जाता है, मतलब जो समुद्र का जल है, आप जब समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, लाइक बीच पे जहां आप खड़े होते हैं, तो वहां पर ये अधिकतर आपको मिलेगा, और सैंड में पाया जाता है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर सिफेलोकॉर्डेट है जो शालो सी वाटर कम गहरे समुद्री जल या सैंड पार्टिकल, दैट मींस रेत के पार्टिकल्स में ये क्या है, पाया जाता है। या अपनी हैबिट में डुअल मोड को शो करता है, यानी कि इसका जो हैबिट है उसके अंदर ये क्या करता है, डुअल नेचर को शो करता है। डुअल नेचर शो करने का मतलब क्या है, करता है अतः डे टाइम में या सैंड के अंदर रहता है, ठीक है। डे टाइम में ये कहां रहता है, सैंड के अंदर यू शेप्ड बरो में धसा रहता है, यानी कि जो इसकी बरो होगी वो यू शेप होगी, यू के आकार की होगी, उसके अंदर ये पाया जाएगा, धसा रहेगा। तथा नाइट के समय यानी कि रात्रि के समय में या सालो वाटर में यानी उथले जल में लॉन्गिट्यूडनल खड़ा खड़ा, इसको याद रखिएगा, इस तरीके से तैरेगा, इस तरीके से नहीं, ये हॉरिजॉन्टली नहीं तैरता है बल्कि लॉन्गिट्यूडनल तैरता है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है, यू शेप बरो में धसा रहता है तथा नाइट में शालो वाटर में लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में स्विमिंग करता रहता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में क्या करता है, स्विमिंग करता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ब्रांकियोस्टोमा को, तो वहां पर इसका 3D डायग्राम जो है, या जो डिस्कवरी वाले लोग होते हैं जाकर के उसको अच्छे से शूट किए हैं इसका वीडियो, तो आप वहां देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लॉन्गिट्यूडनली जो है स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, करता रहता है। सैंड में इम्बेडेड होने पर इनकी बॉडी का केवल एंटीरियर एंड बरो में या बरो के बाहर निकला रहता है, यानी कि जब ये सैंड के अंदर धसा होता है, इम्बेडेड होता है, तो उस समय क्या होता है बेटा, इसकी जो बॉडी का केवल एंटीरियर एंड है वही बरो के बाहर निकला रहता है, बाकी पूरी जो बॉडी है वो सारी की सारी कहां रहती है, आपकी नहीं बल्कि ब्रांकियोस्टोमा की कहां रहेगी, सैंड के अंदर। तो मैं अगर चाहता तो यहाँ पर वीडियो अपलोड कर सकता था, वो स्विमिंग करते हुए यहाँ पर दिखा सकता था, लेकिन ये यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो यूट्यूब पे तुरंत जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा यहाँ पर उस पर रेस्ट्रिक्शन दे देगा, ठीक है, स्ट्राइक मार देगा और चैनल ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसी कोई गलती नहीं करता जिससे आप सभी का नुकसान हो। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखिए,
तो हैबिट हैबिटेट हो गया हमारा। अब इसके बाद में हमारा क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे भी काफी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेप एंड साइज। इसका शेप क्या है और साइज क्या है, ये किस आकार का है और कितने आकार का है, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा में बॉडी लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेटरल कंप्रेस्ड, 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी, कॉमा लेटरल कंप्रेस्ड होती है। लेटरली क्या होंगी, ये कंप्रेस्ड होंगी, तथा दोनों सिरों पर यानी कि दोनों एंड पर, चाहे एंटीरियर एंड की बात करें चाहे पोस्टीरियर एंड पर, कैसी होती है, कॉनिकल होती है तथा फिश लाइक होती है। कॉनिकल मतलब नुकीली होती है और मछली के आकार की होती है ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी, ठीक है। 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसको याद रखिएगा। तथा इस आकार की बॉडी वाटर में श्रिंक करने में व स्विमिंग करने के लिए एडेप्टेड होती है। यानी कि इसकी जो बॉडी है ये वाटर में क्या करेगी, श्रिंक करेगी, सिकुड़ जाएगी, और इसके साथ साथ ये क्या करेगी, स्विमिंग करने में भी काफी सहायता करती है, ठीक है, इसकी बॉडी। मोस्ट स्पीसीज में बॉडी ट्रांसपेरेंट कॉमा पिंक कलर की होती है। अधिकतर स्पीसीज में इसकी बॉडी कैसी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब इसकी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को आप बाहर से ही देख पाएंगे, जो भी इसमें आप देखेंगे। और ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब ये होता है कि आप किसी एक पार्टिकुलर एरिया से, लाइक ये कोई सबस्ट्रेटम है, इससे आप इस साइड में देख पाए, लेकिन हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, इधर से हम इधर नहीं देख पा रहे, दैट मींस ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन आप पर्दे की बात करें, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट होता है। तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं या कुछ ऐसी बॉडी फॉर्म होता है जो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में पाई जाती है, जिससे आप क्या करेंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं, राइट। तो उसके बाद में सेकंड यहाँ पर पॉइंट है डिवीजन ऑफ बॉडी। बॉडी में कितना डिवीजन इसका किया गया है, तो देखिए लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी में हेड का अभाव होता है, इसमें हेड नहीं पाया जाता है, तथा इसकी एक्सटर्नल होल बॉडी ट्रंक व टेल भाग में डिवाइड रहती है। यानी कि इसकी जो एक्सटर्नल बाहर रूप से संपूर्ण बॉडी है, यानी कि जो शरीर है, उसको ट्रंक यानी धड़ व टेल मतलब कि कुछ भाग में डिवाइड कर दिया जाता है या कर दिया गया है। ट्रंक बॉडी का एंटीरियर पार्ट होता है, आपको पता है इसमें हेड नहीं होता, इसलिए धड़ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो धड़ होगा, जो ट्रंक होगा, ये बॉडी का एंटीरियर पार्ट होता है, जिसमें हेड के स्थान पर रोस्ट्रम होता है। यानी कि हेड नहीं है, लेकिन इसके स्थान पर क्या पाया जा रहा है, रोस्ट्रम पाया जा रहा है। ये आप याद रखिएगा, हेड के स्थान पर क्या पाया जा रहा है बेटा, रोस्ट्रम पाया जा रहा है, जो एक लॉन्ग पॉइंटेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। तो किसमें होता है, लॉन्ग होता है, पॉइंटेड होता है, और ये क्या है, एक पॉइंटेड संरचना है, उसके फॉर्म में ये पाया जा रहा है, ठीक है। ट्रंक वाले पार्ट के कंपैरिजन में टेल वाला पार्ट अत्यंत स्मॉल होता है। यानी कि ट्रंक वाले अगर आप रीजन को देखें, धड़ को आप देखें, तो धड़ का पोर्शन जो है वो टेल के कंपैरिजन में बड़ा होता है, टेल जो होती है वो छोटी होती है। थर्ड हेडिंग यहां पर देखिए पड़ी हुई है अपर्चर ऑफ बॉडी। अपर्चर ऑफ बॉडी क्या है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी में टोटल 3 अपर्चर पाए जाते हैं, 3 अपर्चर पाए जाते हैं। यह अपर्चर माउथ कॉमा एट्रियोपोर, माउथ कॉमा एट्रियोपोर एंड एनस की फॉर्म में होते हैं। यानी कि ये जो इसके अपरेटस आप बोल सकते हैं या अपर्चर आप बोलिए, उपांग, ठीक है। तो जो यहां पर जो एक्सटर्नली फॉर्म में आपको अपर्चर देखने को मिलेंगे वो बेटा 3 है, आपका माउथ है, एट्रियोपोर है और एनस है, ठीक है। यही आपको बाहर रूप से अधिकतर देखने को मिलेगा इसमें अपर्चर के फॉर्म में। नीले से लिखा हुआ है बॉडी के वेंट्रल सरफेस पर रोस्ट्रम के पास एक ब्रॉड ओपनिंग पाई जाती है। यह एक ब्रॉड ओपनिंग के रूप में माउथ पाया जाता है, या ब्रॉड ओपनिंग पाई जाती है जिसे माउथ कहते हैं, ठीक है, पाई जाती है जिसे माउथ कहते हैं या माउथ पाया जाता है। इसके चारों ओर ओरल हुड अरेंज रहता है, इसके चारों ओर क्या होगा, ओरल हुड पाया जाएगा, ठीक है। एट्रियोपोर एट्रियम कैविटी की ओपनिंग होती है, यानी कि जो एट्रियोपोर है वो एट्रियम कैविटी की ओपनिंग है। तो एट्रियम जो है वो यहां पर आकर के खुलता है, एट्रियोपोर में ओपनिंग होती है, जो वेंट्रल फिन के आधार पर या वेंट्रल फिन के आधार के पास अरेंज होती है। यानी कि जो यहाँ पर वेंट्रल फिन है उसका जो बेस है उसके आधार के पास, उसके बेस के पास स्थित रहती है, ठीक है। टेल रीजन में कॉर्डल फिन्स के पास, यानी कि जो उसका टेल रीजन है उसके कॉर्डल फिन्स के पास, अभी डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा। टेल रीजन में कॉर्डल फिन के पास एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग एनस के रूप में अरेंज होती है।
यानी कि यहाँ पर जो कॉर्डल रीजन है वहां पर एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग है वो एनएस के रूप में क्या है, ओपन हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर नेक्स्ट हेडिंग पड़ी हुई है फिन एंड फोल्ड्स। इसमें फिन कैसे हैं और फोल्ड कितनी हुई है बॉडी में। इसमें लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी में 3 अनपेयर्ड फिन होते हैं जो डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन तथा कॉर्डल फिन के रूप में होते हैं। यानी कि यहां पर डॉर्सल फिन पाया जाएगा, ठीक है, डॉर्सल फिन जो ऊपरी सतह पर होगा, डॉर्सल मतलब ऊपरी सतह पर फिन पाए जाएंगे। फिर दूसरा है वेंट्रल फिन जो नीचे की तरफ पाया जाएगा, और तीसरा क्या है, कॉर्डल फिन जो टेल की तरफ पाया जाएगा, लास्ट में पाया जाएगा। ठीक है, कॉर्डल फिन के रूप में होते हैं। डॉर्सल फिन नॉर्मली ट्रंक रीजन के बीच में अरेंज होता है, यानी कि जो ट्रंक रीजन का मिडिल पोर्शन है वहां पर डॉर्सल फिन्स पाए जा रहे हैं। फिन्स मतलब लाइक यहाँ पर हम ये कह सकते हैं पंखनुमा संरचना, ठीक है, जिससे ये स्विमिंग करने में सहायता करेगा। तो यहाँ पर डॉर्सल फिन जो है वो नॉर्मल ट्रंक रीजन के बीच में मिडिल पोर्शन में स्थित होता है तथा बॉडी की पूरी बॉडी के लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि बॉडी का जो पूरा लेंथ है उसके बराबर होगा। वेंट्रल फिन एनएस व एट्रियोपोर के मध्य अरेंज रहता है, यानी कि जो वेंट्रल फिन है वो एनएस और एट्रियोपोर का जो बीच वाला पोर्शन है वहां पर स्थित रहता है तथा डॉर्सल फिन की तुलना में स्मॉल साइज का होता है। ये डॉर्सल फिन की तुलना में कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है। डॉर्सल फिन तथा वेंट्रल फिन में फिन रे बॉक्सेस अरेंज रहती हैं, यानी कि यहाँ पर एक कुछ स्पेशल टाइप की फिन रे बॉक्सेस पाई जाएंगी, कुछ बॉक्सेस पाए जाएंगे। वो कहां कहां आपको मिलेंगे, वो आपको सिर्फ मिलेंगे डॉर्सल फिन और वेंट्रल फिन में। अगर हम कॉर्डल फिन की बात करें तो कॉर्डल फिन में फिन रे बॉक्सेस स्थित नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, अरेंज रहती हैं जो कनेक्टिव टिश्यू द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। टेल रीजन के चारों ओर, यानी कि जो इसका टेल है उसके चारों ओर, उस रीजन के चारों ओर एक स्मॉल साइज का कॉर्डल फिन अरेंज रहता है, छोटा सा कॉर्डल फिन अरेंज रहता है। कॉर्डल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये टेल रीजन में पाया जा रहा है। स्मॉल साइज का कॉर्डल रिन अरेंज रहता है जिसके अंदर फिन रे बॉक्सेस एब्सेंट होती हैं। इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती हैं, फिन रे बॉक्सेस नहीं पाई जाती हैं, एब्सेंट होती हैं। ठीक है, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। फिर से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा की वेंट्रल सरफेस पर ओरल हुड तथा एट्रियोपोर के मध्य, ब्रांकियोस्टोमा की वेंट्रल सरफेस पर ओरल हुड तथा एट्रियोपोर के मध्य यानी इनके बीच में अनेक मेम्ब्रेनस फोल्ड, बहुत सारे यहाँ पर फोल्ड रहते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, इस तरीके से बहुत सारे फोल्ड स्थित रहते हैं जिन्हें मेटाप्लूरल फोल्ड कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, मेटाप्लूरल फोल्ड कहते हैं, राइट। यह संरचना ब्रांकियोस्टोमा को सैंड के भीतर, यानी कि जो संरचना है ये ब्रांकियोस्टोमा को सैंड के अंदर भीतर गति करने में सहायता करता है। ओहो, यानी कि वाटर में तो मूवमेंट करने के लिए फिन पाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन सैंड पार्टिकल के अंदर या सैंड के अंदर, पार्टिकल नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे सैंड के अंदर रहने पर, ठीक है, ये वहां पर भी जो गति करता है, नीचे की तरफ मूव करता है या ऊपर की तरफ मूवमेंट करके आता है, बाहर निकलता है, उसके लिए यहां पर ये जो फोल्ड बने हुए हैं, ये जो मेटाप्लूरल फोल्डेड हैं, ये फोल्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स अदा करते हैं। ठीक है, तो जो मेटाप्लूरल फोल्ड हैं, ये जो मेटाप्लूरल फोल्ड हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ब्रांकियोस्टोमा को सैंड के अंदर या सैंड के भीतर गति करने में सहायता करते हैं, राइट। चलिए आगे लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी एंड बॉडी वॉल अत्यंत पतली व ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि यहाँ पर जो ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी है या जो बॉडी वॉल है वो अत्यंत कैसी होगी, पतली होगी, बहुत ही थिन हम कह सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होती है। बॉडी मसल्स के दोनों लेटरल साइड पर, यानी कि बॉडी मसल्स जो है इसके दोनों लेटरल साइड पर, यानी कि जो ये ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी मान लीजिए, इसके ये लेटरल साइड पर, ये दोनों तरफ लेटरल साइड पर वी शेप्ड बैंड अरेंज रहते हैं, वी आकार के क्या अरेंज रहते हैं, बैंड अरेंज रहते हैं। बैंड कहने का मतलब यहाँ पर पट्टी पाई जाएगी, वी आकार की पट्टी स्थित रहती है, हम ये कह सकते हैं, पट पाए जाते हैं, जिन्हें मायोटोम्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, मायोटोम्स कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो मायोटोम्स कहां प्रेजेंट रहते हैं, ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी के लेटरल साइड पर मायोटोम्स पाए जाते हैं, राइट। चलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी में, ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी में नॉर्मल 60 से 62, 60 टू 62 मायोटोम्स अरेंज रहते हैं, यानी 60 से लेकर के 62 तक मायोटोम्स यहां पर पाए जाएंगे।
ये क्या है, ये वी शेप्ड बैंड है, ठीक है, जो कि यहाँ पर स्थित रहते हैं और ये कितनी संख्या में हो सकते हैं, 60 से 62 की संख्या में हो सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मायोटोम के नीचे, यानी कि जो मायोटोम है उसके नीचे गोनेड अरेंज रहते हैं। गोनेड कहने का मतलब बेटा जनद, जो जनद होते हैं वो मायोटोम्स के कहां पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं, रहते हैं। ब्रांकियोस्टोमा की इंटरनल स्ट्रक्चर में नोटोकॉर्ड, कॉमा नर्वस सिस्टम, कॉमा सीलोम लाइक कैविटी व एट्रियम कैविटी आदि पार्ट पाए जाते हैं। यानी कि ब्रांकियोस्टोमा की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अधिकतर आपको नोटोकॉर्ड मस्ट है, वो तो मिलेगी मिलेगी। नर्वस सिस्टम भी आपको आपको डेवलप टाइप का मिल जाएगा। सीलोम कहने का मतलब इसके अंदर कैविटी होगी, बॉडी के अंदर जो है ना कैविटी पाई जाएगी। और एट्रियम कैविटी भी यहाँ पर क्या होती है, पाई जाती है। इसके अलावा भी और ऑर्गन यहाँ पर या और भी पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। सो बच्चों ये ब्रांकियोस्टोमा का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि अगर हम इसके पूरे बॉडी की बात करें इस तरीके से, तो ये एंटीरियर एंड है, हम इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है, ठीक है, पोस्टीरियर एंड है। तो एंटीरियर एंड से अगर हम लोग शुरुआत करें तो एंटीरियर एंड पर आपको पता है कि इसके बॉडी के एंटीरियर एंड पर एक ऐसा पोर्शन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रोस्ट्रम। ये रोस्ट्रम जो है ये हेड के स्थान पर पाया जाता है। इनमें हेड एब्सेंट होता है, ये भी आपको पता है। तो हेड एब्सेंट है बट हेड के स्थान पे क्या पाया जा रहा है, रोस्ट्रम पाया जा रहा है, ठीक है। इसके अगर हम लोग बॉडी की बात करें तो उसकी बॉडी को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। लाइक दो पार्ट में सर, यानी कि बाहर से एक्सटर्नली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी सरफेस को, स्पेशली बॉडी सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा डोर्सल रीजन जो ऊपर की तरफ पाया जाएगा, दूसरा हो जाएगा वेंट्रल रीजन, ठीक है, जो नीचे की तरफ पाया जाएगा, वेंट्रल। तो वेंट्रल रीजन दैट मींस नीचे की तरफ, डोर्सल मतलब ऊपर की तरफ। अब अगर इसको हम डिवाइड करें तीन पार्ट में तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपको दो पार्ट ही देखने को मिलते हैं। एक तो ट्रंक रीजन होता है, दूसरा टेल रीजन होता है। मैंने ये तो बताया कि इसकी बॉडी जो है हेड को छोड़ करके इसकी बॉडी में दो पार्ट पाए जाते हैं, एक ट्रंक वाला रीजन होता है, दूसरा कौन सा वाला होता है, टेल वाला रीजन होता है। तो ये वाला जो रीजन यहां से यहां तक है ये टेल वाला रीजन कहला रहा है और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है ये क्या कहला रहा है, ट्रंक कहला रहा है। और ट्रंक में ही एंटीरियर एंड पर यहां पर क्या पाया जा रहा है, रोस्ट्रम पाया जा रहा है। अब अगर इसके डोर्सल रीजन की बात करें तो इसके डोर्सल रीजन पर यहां पर देखिए रोस्ट्रम से शुरू हुई और यहां पर टेल रीजन तक, रोस्ट्रम से शुरू होकर के टेल रीजन तक, ये जो मैं रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखा रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहला रहा है नोटोकॉर्ड। ये क्या कहला रहा है बेटा, नोटोकॉर्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि सर क्या जो ब्रांकियोस्टोमा है इसे हम लोग वर्टिब्रेट में रख सकते हैं? अरे भैया बिल्कुल रख सकते हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। क्या इसके अंदर एक्चुअल नोटोकॉर्ड पाई जाती है? हाँ भाई साहब, इसके अंदर एक्चुअल नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है, लेकिन नोटोकॉर्ड के चारों ओर वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होती है। इतना याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड तो यहाँ पर है लेकिन नोटोकॉर्ड के चारों तरफ वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जा रही। जिस तरीके से आप अगर अपना देखें तो बैक साइड में जैसे ही आप यहाँ पर टच करते हैं पीठ पर तो आपको रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है, दैट मींस वो वर्टिब्री दिखाई देते हैं, वर्टिब्रास वहां पर आपको अरेंज दिखाई देते हैं, ठीक है। और इस वर्टिब्री के अंदर ही क्या होता है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में बॉडी के वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जा रही, इसलिए अगर आप इसको जब छुएंगे, टच करेंगे तो ये काफी लचीला तरीके का होता है। लेकिन इसको देखने में तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ ये फिश की तरह है। और फिशेस में आपको पता है नोटोकॉर्ड डेवलप टाइप में पाई जाती है, उसमें भी वर्टिब्रल कॉलम होती है। यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जा रही, सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जा रहा है, नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। नोटोकॉर्ड के ठीक नीचे आप अगर ये वाला पोर्शन देखें, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए लाइक वी आकार की जो संरचनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हम लोग मायोटोम्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोटोम्स कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हो मायोटोम्स कहते हैं या मायोमियर कहते हैं। इसको हम लोग मायोटोम्स कहें या मायोमियर कहें। ये जो स्ट्रक्चर आपको वी के आकार के दिखाई दे रहे हैं इसको क्या कहते हैं, मायोटोम्स या मायोमियर। अब ये जो मायोटोम्स या मायोमियर के बीच में जो स्पेसेस आपको दिख रहे हैं ये ब्लैक कलर के, इसको हम लोग मायोसेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोसेप्टा, या इसको हम लोग बोल सकते हैं माइकोमेटा, ठीक है, माइकोमेटा। इसको हम लोग माइकोमेटा बोल सकते हैं या मायोसेप्टा बोल सकते हैं, जो कि मायोमियर्स के या मायोटोम्स के बीच में स्थित रहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो डोर्सल रीजन है, इस डोर्सल रीजन में ये
इसके अंदर 3 फिन रे पाई जाएंगी। इसके बॉडी में 3 फिन रेज को यहां पर डिस्कस किया गया है या डिस्कवर किया गया है कि इनके अंदर कितनी फिन्स पाई जाएंगी। तो 3 रीजन में फिन्स पाई जा सकती है, एक तो डॉर्सल रीजन में, दूसरा वेंट्रल रीजन में, और तीसरा इसके कॉर्डल रीजन में। तो अगर हम लोग डॉर्सल रीजन की बात करें तो डॉर्सल रीजन में जो फिन रेज पाई जा रही हैं, राइट, ये नीचे की तरफ, ये जो डॉर्सल रीजन में फिन रेज पाई जा रही, मैं कलर को चेंज कर लेता हूं, हेलो ले लूं, हाँ ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला आप देख रहे हैं यहां पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस रीजन में, इस रीजन को हम लोग एक्चुअल में बोल रहे हैं डॉर्सल फिन्स। ये क्या पाई जा रही है? डॉर्सल फिन्स, ये लिखा हुआ। और डॉर्सल फिन में पाया जाता है क्या? डॉर्सल फिन रे बॉक्सेस। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? डॉर्सल फिन रे बॉक्सेस। अब अगर हम लोग वेंट्रल की बात करें, वेंट्रल सरफेस की बात करें, तो यहां पर वेंट्रल सरफेस पर भी पाई जाती है वेंट्रल फिन्स। ये देखिए छोटा होता है इन कंपेरिजन टू किसके? डॉर्सल फिन्स के कंपेरिजन में वेंट्रल फिन्स क्या होता है बेटा? छोटा होता है। तो यहां पर ये जो मैंने डार्क स्ट्रक्चर कर दिया है, ये जो स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिख रहा है, ये वेंट्रल फिन्स है। और इसी वेंट्रल फिन्स में क्या पाई जा रही हैं? आपके वेंट्रल रे बॉक्सेस अरेंज है। ठीक है, ये वेंट्रल रे बॉक्सेस यहां पर पाया जा रहा है, और डॉर्सल फिन में डॉर्सल फिन रे बॉक्सेस पाया जा रहा है, जो कि बॉडी को, इसकी बॉडी को स्विमिंग करने में हेल्प करेंगी। अब अगर हम इसके टेल रीजन की बात करें, किसकी बात करें? टेल रीजन की बात करें, तो टेल रीजन में भी क्या पाया जा रहा है? फिन पाया जा रहा है। तो ये वाला जो रीजन है, ये इतना, ये वाला, ये एक्चुअल में क्या रहा है? टेल फिन। ठीक है, तो टेल रीजन में फिन्स पाए जा रहे हैं। और इन फिन्स में आपको मालूम है क्या नहीं पाया जाता है? एक्सटर्नली बॉडी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक्सटर्नल फॉर्म में क्या नहीं पाया जाता है? फिन रे बॉक्सेस नहीं पाया जाता है, राइट। अब अगर हम लोग इसका थोड़ा सा और डिटेल देखें, अगर हम लोग इसकी थोड़ा सा एंटीरियर एंड पर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसके लेटरल सरफेस पर, राइट, हम ये बात करें कि इसके वेंट्रल सरफेस की, लेटरल बॉडी की बात करें, तो वेंट्रल सरफेस पर आप जब देखेंगे तो रोस्ट्रम के ठीक पीछे यहां पर माउथ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माउथ पाया जाता है, जिसको हम लोग ओरल हुड कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? ओरल हुड कहते हैं। अब इस ओरल हुड के पीछे ही क्या पाया जा रहा है? माउथ पाया जा रहा है। ये बक्कल कैविटी यहां पर पाई जा रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि जो इसका ओरल हुड है, इसके ऊपर कुछ टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, जिसको हम लोग बक्कल सिराई कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बक्कल सिराई बोल रहे हैं। फिर देखिए इसके जस्ट पीछे अगर आप लोग जाएं, तो यहां पर ये बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के ठीक पीछे, आप यहां पर भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसके एलिमेंट्री कैनाल को, लेकिन हम लोग यहां पर फिर भी जज कर लेते हैं कि बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के ठीक पीछे ये वाला जो रीजन पाया जा रहा है, ये कहला रहा है फेरिंग्स वाला। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ फेरिंग्स, तो फेरिंग्स वाला रीजन बक्कल कैविटी के ठीक पीछे पाया जा रहा है। बक्कल ओरल हुड के ठीक पीछे बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के ठीक पीछे क्या पाया जाएगा? आपका फेरिंग्स पाया जाएगा। और फेरिंग्स के पीछे अगर हम लोग चलें, या हम लोग इसके लेटरली साइड पे, एक खास बात यहां पर छूट रही है। देखिए हमने बताया कि इसमें बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं, इसकी बॉडी में बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं, जो कि 60 से 62 तक हो सकते हैं, और इसके लेटरल साइड में पाए जाते हैं। तो वेंट्रल सरफेस पर जो इस तरीके से लेटरल साइड पर आपको ये अरेंजमेंट दिख रहा है, ये वाला, ये जो फोल्डेड आपको फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, एक्चुअल में इनको हम लोग बोलते हैं मेटाप्लूरल फोल्ड। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाप्लूरल फोल्ड। और जो मेटाप्लूरल फोल्ड है ना, ये क्या कर रहा है? बॉडी को, किसके? ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी को सैंड के अंदर मूवमेंट करने में सहायता करता है, या रिगलिंग करने में, हम ये कह सकते हैं रिगलिंग करने में, रिगलिंग मतलब रेंगने में सहायता करता है, क्योंकि चल तो पाएगा नहीं, वहां पर रिगलिंग करेगा, रेंगेगा। ठीक है, मेटाप्लूरल फोल्ड इसको कहते हैं। अब इस मेटाप्लूरल फोल्ड के ठीक ऊपर अगर आप जाएं, तो यहां पर आपको ये एट्रियम कैविटी मिलेगी, एक कैविटी आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ एट्रियम, दैट मींस एट्रियम कैविटी आपको यहां पर मिलेगी। और ये एट्रियम कैविटी पीछे की तरफ एट्रियोपोर के रूप में ओपन हो जाती है, राइट। अब यहां से जो एट्रियोपोर, ये बॉडी का लेटरल पार्ट हम लोगों ने देखा, यहां से जो आप लोगों ने माउथ देखा था, माउथ, देन बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन इसी के पीछे यहां पर एलिमेंट्री कैनाल पाई जाएगी, लाइक स्टमक वगैरह पाया जाएगा, और ये स्टमक पीछे की तरफ जाकर के एनस के रूप में, इसके कॉरल रीजन में जाकर के एनएस के रूप में ओपन हो जाता है। ठीक है, जब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। तो अभी यहां से हम देख सकते हैं, थोड़ा सा काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, यहां से इस तरीके से स्ट्रक्चर जाएगा,
और ये एनएस का पोर्शन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, मैंने डार्क ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन इसके बॉडी के लेटरल साइड पर क्या पाया जा रहा है, एट्रियोपोर भी पाया जा रहा है। यहाँ से वाटर आएगा और वाटर यहाँ से क्या होगा, बॉडी के बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या पाई जा रही है, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये गोनेड्स हैं। क्या पाए जा रहे हैं, गोनेड, जनन, टेस्टिस और ओवरी के रूप में हो सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये स्ट्रक्चर है, काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। एक दो बार जब इसको रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका बॉडी। और आपको ज्यादा स्ट्रक्चर इसमें जो भी यहाँ पर लिखा हुआ इतना नहीं लिखना है, कुछ मेन पॉइंट जो आपको थ्योरी में मिलना है वही आपको यहाँ पर इसके एक्सटर्नल बॉडी में लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एट्रियम पोजीशन को यहाँ पर हटा सकते हैं, गोनेट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, मेटाप्लोरोफोल्ड बनाना पड़ेगा, फेरिंग्स को आप यहाँ पर हटा सकते हैं, ओरल हुड आप बना सकते हैं, बक्कल सिराई आप लिखेंगे, यहाँ पर आप रोस्ट्रम लिख दीजिए, नोटोकॉर्ड लिख दीजिए। फिलहाल तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही पोर्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। मायोटोम्स या मायोनोम्स लिख लीजिए, मायोमियर्स लिखिए, डोर्सल फिन्स रे लिख दीजिए। इनके बीच की आप कैविटी अगर हटाना चाहें तो हटा दीजिए, ये आप कट कर सकते हैं। ठीक है, आपको डोर्सल फिन लिखना ही पड़ेगा। और ये आपका क्या है, कॉर्डल फिन है, आपका नहीं बल्कि ब्रांकियोस्टोमा का कॉर्डल फिन है, राइट। तो कॉर्डल फिन भी आपको लिखना पड़ेगा, ये टेल वाला रीजन है। तो बाकी सब इंपॉर्टेंट है। वेंट्रल फिन आपको लिखना पड़ेगा। आप अगर चाहें तो ये बॉक्सेस हटा सकते हैं, फिन रे बॉक्सेस, लेकिन आप लिखें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये भी आप लिख दीजिए और बाकी एट्रियोपोर आप लिख दीजिए। बाकी जो दो चार चीजें यहाँ पर हैं उनको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कम थोड़ा बजट में ज्यादा काम करने वाला, लेकिन डायग्राम आपको इसी तरीके से बनाना है एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है। तो पहला जो हमारा अब इसमें टॉपिक रहेगा ब्रांकियोस्टोमा में, आपको पता है कि सेकेंड ईयर में आप लोगों को अधिकतर आपको सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। दैट मींस इसके बॉडी के जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रखे गए हैं उन ऑर्गेनिज्म के सिस्टम, तंत्र के बारे में आपको डिस्कस करना है, राइट। तो हमारा जो इसमें ब्रांकियोस्टोमा में आपका जो सिस्टम्स रहेंगे, जो भी आपका आगे पोर्शन आने वाला है, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा यहाँ पर रहेगा वो रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज की क्लासेस मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। नहीं आई है तो ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, अगर आप ज्वाइन मेंबरशिप लेना चाहें तो वहां पर आप लेकर के उसको देख सकते हैं।